हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कलाकार। ये हमारा दूसरी इकाई का दूसरा लेसन है और जिसकी रचयिता है राजेंद्र यादव, जिनका जन्म आगरा जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था और जिनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जहाँ का लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक जो कि कहानी संग्रह है, सारा आकाश है और मात तथा उखड़े हुए लोग जो कि उपन्यास है आदि। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे लेखनीय से। किसी सामाजिक परंपरा के बारे में घर के बुजुर्गों से जानकारी प्राप्त कीजिए और यह परंपरा उचित है या अनुचित, इस पर अपना मत शब्दांकित कीजिए। अब इसका हम आंसर देखेंगे इस तरीके से। यहां से, मेरे घर में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान व ईश्वर की प्रार्थना करने की परंपरा है। ठीक ठीक तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं पाठशाला जाने लगा तब से मैंने भी इस परंपरा का पालन शुरू कर दिया। इस परंपरा को मैं इसलिए उचित मानती हूँ क्योंकि इसका धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से लाभ है। पुराणों में कहा गया है कि सूर्योदय से 2.5 घंटे तक जल में सारे देवता व तीर्थ वास करते हैं। यदि इस समय हम स्नान व ध्यान करेंगे तो हम पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। विज्ञान के अनुसार सूर्योदय के समय स्नान व प्रार्थना करने से रूप, सौंदर्य, शारीरिक व मानसिक बल तथा विचार कर्म में पवित्रता के साथ चैतन्यता, ज्ञान एवं ऊर्जा में वृद्धि होती है। स्नान से शरीर तथा प्रार्थना से मन का शुद्धिकरण होता है। अतः मुझे लगता है कि सभी को प्रातः काल में स्नान व ध्यान करके अपने शारीरिक व मानसिक विकारों को दूर कर स्वस्थ व सुखी जीवन जीना चाहिए। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन है, अब सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। साधु के रूप में बहुरूपिया ऐसा था, तो सिर पर जटाएं थी उसके, नंगे शरीर पर भस्म थी उसके, कमर में वो लंगोटी पहने था और माथे पर त्रिपुंड था। त्रिपुंड यानी जैसे शिव जी के तिलक होता है वैसा वो तिलक लगाए हुए था। इसके अलावा परिणाम लिखिए। सेठानी बीमार सेठानी पर धूनी की चुटकी भर राख का क्या परिणाम हुआ? तो क्या परिणाम हुआ कि वह धीरे धीरे सेठानी की तबीयत सुधरने लगी और 7-8 दिनों में उसकी बीमारी समाप्त होने लगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बहुरूपीय की वास्तविकता जानने के उपरांत सेठ जी की स्थिति। तो सेठ जी की स्थिति कैसी हुई थी कि सेठ जी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह कैसा बहुरूपिया है जो 2-4 अशरफियों के इनाम के लिए उसकी करोड़ों की संपत्ति छोड़कर भी प्रसन्न और संतुष्ट है। इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कि सेठ साधु के पास ये चीजें लेकर आया था कि सेठ जी ने साधु को क्या क्या दिया? तो सोने के गहनों से भरा कलश लेकर आया था, वो चांदी के गहनों से भरा कलश था, मोहरों से भरे कलश थे और जवाहरों से भरे कलश थे। तो ये इतना सारा सामान वो लेकर साधु के पास आया था। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। बहुरूपिया हूबहू उसी तरह का व्यवहार प्राय लोगों को भ्रम में नहीं डालते थे, यानी भ्रम में नहीं डालते थे कि ये हमारा शब्द गलत है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि बहुरूपिया हूबहू उसी तरह का व्यवहार करके प्राय लोगों को भ्रम में डालते थे, नहीं हट जाएगा, भ्रम में डालते थे आ जाएगा। इस बार सेठ जी बीमार हो गए, तो सेठ जी बीमार नहीं हुए थे, उनकी पत्नी बीमार हुई थी। तो सेठ जी
की पत्नी, इनके बीच में क्या आ जाएगा, सेठ जी की पत्नी बीमार हो गई। सेठानी कभी कभी आने लगी, तो वो सेठानी कभी कभी नहीं आती थी, सेठानी रोज आती थी, तो सेठानी रोज आने लगी, ये लिखा जाएगा। साधु ने झगड़ा करके सेठ को लौटा दिया, तो झगड़ा करके नहीं, समझा बुझाकर, तो झगड़ा करने की जगह पर क्या आ जाएगा, समझा बुझाकर लौटा दिया। इसके बाद का क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। यानी ये जो वाक्य लिखे हुए हैं पाठ में, पहले कौन सा वाक्य आया, फिर कौन सा आया, फिर कौन सा आया, इस तरीके से हमको इसे लिखना है। तो सबसे पहले इसमें वाक्य आया, बहुरूपी को साधु का रूप लिया, कि बहुरूपी ने साधु का रूप लिया। फिर दूसरा, सेठानी बीमार हो गई। फिर तीसरा, सेठ जी द्वारा सेठानी को साधु के पास लाना। और चौथा था, धीरे धीरे सेठानी की तबीयत का सुधरना। तो इस तरीके से इसको हम क्रम देंगे। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, इन कृदंत शब्दों की मूल क्रियाएं लिखिए। तो झुकाव का झुकना मूल क्रिया हो गई, सोच का सोचना, बनावट का बनना और लगाव का लगना, ये हमारी मूल क्रियाएं हो गई। इसके बाद का क्वेश्चन है, कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान है। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। तो अब इसका क्या आ जाएगा, यहां से शुरू होता है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला अवश्य होती है, वह उसी कला को अपने जीवन जीने का माध्यम बनाता है और पूरी ईमानदारी से अपनी कला लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता है। उसकी यही ईमानदारी उसे एक सच्चे कलाकार की पहचान देती है। अपनी कला के माध्यम से लोगों को प्रसन्न करना, यह प्रत्येक कलाकार के जीवन का उद्देश्य होता है। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर वह अपनी कला पर गर्व करने लगता है। उसके लिए केवल पैसे कमाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि अपनी कला के जरिए लोगों में एक पहचान बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। इस पहचान को लोगों के बीच कायम रखने के लिए वह ईमानदारी से ही हर पल अपना कार्य करता है। अतः कला के प्रति ईमानदारी ही सच्चे कलाकार की पहचान कराती है। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन है, सहयोग से कठिन कार्य की पूर्ति होती है, विषय पर अपने विचार शब्दांकित कीजिए। अब इसका आंसर आ गया यहां से। सहयोग का अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक साथ मिलकर काम करना। सहयोग एक दूसरे के माध्यम से होता है। स्वयं की प्रगति और सुखी जीवन के लिए परिवार के सभी सदस्यों में सहयोग की भावना ही आवश्यकता होती है। सहयोग की प्रवृत्ति से मनुष्य में मित्रता की भावना उत्पन्न होती है तथा आपसी सहयोग से जीवन के हर कठिन कार्य को सरलता से पूरा किया जा सकता है। अक्सर हमने यह अनुभव किया है कि किसी काम को पूरा करने में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता, उसके बावजूद भी
वह काम अपेक्षाकृत परिणाम देने में सफल नहीं हो पाता। इसके विपरीत उसी काम को पूरा करने में जब हमें किसी का सहयोग मिलता है तो वह काम अपेक्षाकृत परिणाम देने के साथ ही सहजता से हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सहयोग से किसी भी मुश्किल काम को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए भी सहयोग की भावना आवश्यक है। सहयोग से केवल परिवार समाज ही नहीं अपितु देश के विकास के लिए किए जाने वाले कठिन कार्यों को भी सरलता से पूरा किया जा सकता है। अतः मनुष्य को जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का आपसी सहयोग से सामना करने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा हमारे प्रश्न हैं भाषा बिंदु के कि पाठ में प्रयुक्त तीन तीन क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि इस पाठ के अंदर जो भी अव्यय शब्द हैं उनको लिखो और फिर उनका वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे कि मैंने वैसे भी अव्यय क्रिया विशेषण और अव्यय से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा है आपके विद्यालय के सैर का वर्णन करने वाला पत्र अपनी सहेली अपने मित्र को लिखिए। पत्र से संबंधित भी मैंने वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ, तो आप उसको देखकर इस पत्र को कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न है इस पाठ से संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और आपका अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।